हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। सो गैस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 10th NS वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे होम साइंस, जिसका कोड है 216, उसके चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 का नाम है गाइस हम लोग का घर की देख रेख। सो गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुकी हूँ ऑलरेडी। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 के बारे में। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट नोट्स एंड टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जस्ट वही इस पूरे चैप्टर में से मैं आपको कराने वाली हूँ। मेक श्योर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा NS बोर्ड की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो आपको यहाँ से टाइम से मिल जाती हैं। आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी। होम साइंस के अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आप हमारे चैनल पर पेंटिंग की भी आराम से घर बैठे कर सकते हो। तो फुल सिलेबस आप लोगों का चल रहा है, एक बार प्लेलिस्ट के थ्रू आप जो है चेक कर सकते हैं और अपने काम का सिलेबस की पढ़ाई जो है आप लोग कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे को पेपर का पैटर्न नहीं पता है कि होम साइंस का पेपर कैसा आएगा, तो पेपर रिगार्डिंग वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपका ये चीज़ भी क्लियर हो जाए कि पेपर कैसा आता है, क्या वेटेज है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स से पेपर आपका आता है, वो सारी चीज़ें उसमें समझाई गई हैं। और साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर बात करूँ, होम साइंस जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सभी के प्रैक्टिकल्स गाइस आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपके जो असाइनमेंट होते हैं, सारे के सारे सॉल्व असाइनमेंट के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप एक बार देख लेना, चाहे आप 2021 वाले स्टूडेंट हो या 22 वाले स्टूडेंट हो, आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन A to Z जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी का सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाता है। बात करूँ इससे पिछले चैप्टर्स की, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक, तो पहले ही ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक चैप्टर के अंदर से मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स एंड टॉपिक्स ही करवाए हैं। चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 12 को, घर की देखरेख। और जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, घर की देखरेख, तो घर के बारे में ही बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर हमारा है यहाँ पर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई देखिए, घर, कपड़ा और मकान, ये सब क्या होती है, ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती है। मूलभूत का मतलब बिल्कुल फंडामेंटल, जिनके एकदम कहते हैं ना बेसिक नीड्स होती हैं। तो रोटी और कपड़ा और मकान आपने सुना भी होगा, एक मूवी का नाम था, पुरानी मूवी है। इसके अभाव में क्या होता है कि अगर रोटी, कपड़ा और मकान ये चीज़ आपको ना मिले, तो मनुष्य का जीवन जीना बहुत कठिन हो सकता है। जिस तरीके से हमें जीवित रहने के लिए और काम करने के लिए रोटी खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से शरीर की सुरक्षा के लिए हमें वस्त्र भी धारण करने होते हैं, कपड़े पहनने होते हैं। और इसी प्रकार विभिन्न जो ऋतुएं होती हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, धूल, उन सभी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमें घरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो घरों में हम सुरक्षित रहते हैं, हमें घर की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है, घर हमें विभिन्न प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। घर का काम केवल हमारे शरीर को सुरक्षित रखना ही नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो घर हमारे लिए करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा घर सुंदर, स्वच्छ और शालीन हो। घर केवल बड़ा ही नहीं हो, अच्छा भी हो, साफ सुथरा भी हो, शालीन भी हो। और घर विभिन्न भागों से मिलकर बनता है। आपको पता है कि जो एक घर होता है उसमें कई सारे मतलब कई सारे भी नहीं तो मतलब हर एक चीज़ होती है। लाइक आपके पास रूम भी होना चाहिए, टॉयलेट भी होना चाहिए, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर एक आदर्श घर बनता है। और एक आदर्श घर इसके अलावा वो भी है जो परिवार को सभी कार्यों के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। मतलब एक बेहतरीन घर हम उसको बोल सकते हैं जिसमें हर इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको जगह मिल जाए हर काम को करने के लिए। एक मकान उस समय घर बनता है, देखो, जब तक आप किसी घर में रहना शुरू नहीं करते तब तक उसको हम घर नहीं कह सकते। खाली आपने जो है चार दीवारी खड़ी कर दी, मतलब ईंट, पत्थर, चूना सब उसमें लगा दिया, लेकिन जब तक उसमें घर के परिवार के सदस्य रहना शुरू नहीं करते और सभी लोग जो है खुशी, प्रेम और स्नेह से और स्वास्थ्य, आराम, संतोष के साथ उसमें जो है नहीं रहते, तब तक हम उसको घर नहीं कह सकते। तब तक वो केवल एक मकान ही रहता है। तो घर वालों से बनता है, उनके प्यार से बनता है, उनकी मोहब्बत से बनता है। और साथ ही साथ गाइस, हम लोग का जो है घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें जो है खुशी, प्रेम, स्नेह, स्वास्थ्य, आराम, संतोष, इन सबके साथ सामाजिक तथा मनोरंजक गतिविधियों का आनंद भी हम लोग लेते हैं।
ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ है, घर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी है और साथ ही साथ आपका जो है घर की इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि घर क्या है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो मेन आपको लाइंस लग रही हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कीप स्टडी इन पाई स्टडी हमारे चैनल के थ्रू एनआईएस के स्टूडेंट्स स्पेशली अपनी पढ़ाई जारी रखें। होम साइंस के अलावा आप जो है चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाएँ। आपका हिंदी का कंप्लीट सिलेबस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, साथ ही इंग्लिश का भी, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। साथ ही साथ सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, काफ़ी सारी चीज़ों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और गाइस इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आपको इस पूरी की पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और इससे जो पिछले चैप्टर्स हैं उन सभी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ ही साथ अलग अलग जो हमारे सिलेबस हैं वो सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर विजिट करिए ताकि आपको यहाँ से नोट्स के लेक्चर सुनने के बाद लिखने की ज़रूरत ना पड़े। रिवीजन के लिए आप जो है वहाँ से नोट्स कर सकते हैं डाउनलोड। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है वो ये है कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले 3 कार्य क्या हैं। भाई स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आप अपनी तरफ से क्या 3 काम करोगे। तो देखो स्वच्छता बनाए रखने के लिए मेरे द्वारा किए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। पॉइंट पहले इनके हम देखेंगे, उसके बाद इनको डिटेल में जानेंगे। तो स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो पहला मेरी तरफ से महत्वपूर्ण काम होगा या किसी की भी तरफ से, वो है साफ सफाई बनाए रखना, पहली चीज़। ठीक है। दूसरा है कि कूड़े कचरे को हटाना, आप जो है कूड़े कचरे को हटाएंगे। तीसरा है कि मलमूत्र का उचित निष्कासन। ठीक है। तो अब ये देखो, मान लो आपका ये क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट में कि भी आप ये बताओ कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप क्या 3 काम करोगे, तो फिर तो आप क्या करोगे, ये शॉर्ट में 3 चीज़ें लिख दोगे, फिर आपको इसको जो है डिटेल में नहीं लिखना। ठीक है। खाली शॉर्ट में आप इस चीज़ को लिखोगे। और बाई चांस अगर यही क्वेश्चन ना आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाता है गाइस, तो लॉन्ग में क्या करोगे, आप इन तीनों पॉइंट्स को जो है आप अब नीचे डिस्क्राइब करोगे। तो वही हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करें और साथ ही साथ शेयर करें इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो। और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं चैनल को ताकि आपके पास सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुंचती रहें। तो देखो पहला जो हमारा काम है साफ़ सफाई, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्वच्छता बनाए रखने का प्रमुख आधार क्या होता है। अगर कहीं आपको साफ़ सफाई बनाकर रखनी है तो उसका स्वच्छता बनाकर रखनी है तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो स्वच्छता बनाए रखने का जो प्रमुख आधार होता है, मेन पहला होता है साफ़ सफाई। किंतु यह व्यापक और बड़ा काम है जिसमें शारीरिक श्रम लगता है। ठीक है। बड़ा काम, मेहनत का काम होता है, श्रम भी लगता है, साथ ही साथ समय भी लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक रूटीन के अनुसार साफ सफाई करें और स्वच्छता बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों को भी प्रोत्साहित करें। ऐसा ना हो कि खुद ही लगे रहें, जो आपके परिवार के सदस्य हैं सभी को प्रोत्साहित करें कि भी सबको मिलजुल कर जो है साफ़ सफाई करनी है। चलिए, तो पहला आपका पॉइंट हो गया है साफ़ सफाई। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ लेते हैं। गाइस हम लोग का जो दूसरा पॉइंट है वो है कूड़े कचरे को हटाना। तो घर का विभिन्न प्रकार का जो कूड़ा कचरा होता है ना, जैसे कि फल हो गया, सब्जियों को छीलने से जो छिलके वगैरह उतरते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, एक पैकेट में इकट्ठा करके गली में बने कूड़ेदानों में डाल देंगे। डाल देना भी चाहिए, चाहे घर में ही कूड़ेदान में डाल दें क्योंकि वो कूड़ा भी आप निकाल ही देते हो घर से। अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की यह विधि जो है अत्यंत प्रभावशाली है और कूड़े कचरे के निपटान में भी ये सहायक है। सो गाइस इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो दूसरा काम है वो है आपका कूड़े कचरे को हटाना। ठीक है। चलिएगा इस तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ लेते हैं। तीसरा है मलमूत्र का उचित निष्कासन। मलमूत्र आपको पता है टॉयलेट वगैरह की यहाँ पर बात हो रही है, तो उनका उचित निष्कासन सबसे ज़रूरी है। आपको पता है कि मतलब सबसे बड़ी गंदगी हम इसके एक तरीके से कह सकते हैं। रोगों को फैलने से रोकने के लिए मानव अपशिष्ट का उचित व स्वच्छ रूप से निपटान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड आपका ये पॉइंट है कि मलमूत्र का उचित निष्कासन किया जाए। तो गाइस आप पर देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई आप स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या 3 काम करेंगे। पहला है साफ़ सफाई बनाए रखेंगे, दूसरा है कूड़े कचरे को हटाएंगे, तीसरा है मलमूत्र का उचित निष्कासन करेंगे। और तीनों पॉइंट्स आपके यहाँ पर डिटेल में हमने डिस्क्राइब किए हैं। बाकी चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं अभी हम लोग। बाकी आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपके पास सारी की सारी अपडेट टाइम से पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जहाँ से आपका बनता है वो आपका पॉइंट है कि एक घर का चयन करते समय ध्यान में रखे जाने वाली किन्हीं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करो। मतलब मान लो आप किसी घर को चूज़ कर रहे हो कि भाई हाँ हमें यहाँ पर रहना है, तो उसके सिलेक्शन के टाइम पर आप किन 3 बातों का ध्यान रखेंगे और बताओ कि आप इन्हें महत्वपूर्ण क्यों मानते हो। तो कौन सी वो 3 ऐसी टॉप बातें
हैं जो आप किसी भी घर का सिलेक्शन उसको सेलेक्ट करते टाइम ध्यान पर रखोगे, और बताओ कि आप जो है इन बातों को क्यों ज़रूरी मानते हो। तो आप देख सकते हैं एक घर का चयन करते समय, चयन का मतलब क्या होता है गाइस, चुनाव होता है, चुनाव या फिर उसको सिलेक्ट करना। तो जिन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए वे हैं, पहला क्या है, पहला है गाइस आप लोग की जो है भौतिक विशेषताएं। तो घर का चयन एक खुले स्थान पर करना चाहिए जो विभिन्न प्रकार से प्रदूषण से मुक्त हो। जब आप किसी भी घर को सिलेक्ट करो तो देखो वहाँ पर जो है थोड़ा खुला खुला होना चाहिए, प्रदूषण कम हो, और घर का निर्माण नीचे स्थान की अपेक्षा थोड़े ऊंचे स्थान पर करना चाहिए, ये देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो भौतिक विशेषताएं पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद गाइस दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है आपकी सामग्री। तो घर की नींव बड़ी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि घर क्या होता है, घर का सारा भार उस नींव पर टिका होता है। कहते हैं ना कि मतलब नींव मजबूत हो तो फिर आप जो है आराम से कर लेते हो किसी काम को। तो नींव जो है उसकी मजबूत होनी चाहिए, मृदा सतह से कम 2 से 5 फीट नीचे तक ठोस होनी चाहिए, तभी मजबूत नींव पड़ सकती है। तो पहला पॉइंट हो गया भौतिक विशेषताएं, कि जब आप किसी घर का ध्यान रखोगे तो भौतिक विशेषताओं का ध्यान रखोगे। दूसरा है सामग्री, तीसरा है व्यवहारिक सुविधा। तो व्यवहारिक सुविधा में गाइस आप लोग बताओगे कि घर का चयन करते समय व्यवहारिक सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी जो दैनिक ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे कि बैंक हो गया, स्कूल, डॉक्टर, बाजार, ये सब घर के नज़दीक होने चाहिए, घर से ज़्यादा दूर ना हो। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखो ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम भी सवारी गाड़ी ना मिलने की स्थिति में पैदल भी अपना जो है किसी भी काम को करने के लिए जा सके। तो ये 3 बातें हैं जो आप ध्यान रखोगे जब किसी भी घर का चुनाव करोगे। पहली बात है कि भौतिक विशेषताएं, दूसरा है सामग्री, और तीसरा है व्यवहारिक सुविधा। बाकी मैंने आपको पीछे अभी बताया भी था कि आपको अगर इसका जो है PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारी PDF आराम से मिलती रहती हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, नंबर है 7303838500, और इसी नंबर पर आपको जो है असाइनमेंट और साथ ही साथ प्रैक्टिकल के जो सोल्यूशन होते हैं उनके PDF हम जो है प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन PDF के लिए आपको वहाँ पर चार्ज पे करना होता है। बाकी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपके सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल की भी। तो इस नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप लोग का है, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि घर में प्रकाश के 2 स्रोतों के नाम बताइए। मतलब आपके घर में जो है रोशनी कहां से आती है, प्रकाश कहां से आता है, और ये भी बताएं कि ये स्रोत आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो घर में प्रकाश के यहाँ पर आपसे 2 स्रोत पूछे हैं, आप 2 ही बताएंगे। ठीक है, वैसे कई सारे स्रोत हो सकते हैं और ये आपको जो है बताने हैं। तो देखो पहला जो है घर के प्रकाश के 2 स्रोत हैं। पहला है प्राकृतिक प्रकाश और दूसरा है हमारा कृत्रिम प्रकाश। तो प्राकृतिक आपको पता है नेचुरल, और कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल। तो ये किस किस तरीके से काम करते हैं, पहला है गाइस, अब इनको देखो। पहले तो अगर ये वेरी शॉर्ट में आपका क्वेश्चन आता है तो जस्ट आप क्या करोगे गाइस, इनके नाम लिख दोगे। और अगर ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा लॉन्ग में पूछा जाता है तो नाम के साथ साथ ना आप इनकी इस तरीके से यहाँ से डिटेल भी दोगे, फिर हर एक पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखो घर में जो प्रकाश के 2 स्रोत हैं उनमें पहला है प्राकृतिक प्रकाश। तो प्राकृतिक प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल होता है। तो प्राकृतिक प्रकाश का आशय क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है भाई, सूरज का प्रकाश जो है वो बिल्कुल नेचुरल है। सूर्य प्रकाश का घरों में प्रवेश अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती वहाँ बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। सूरज के प्रकाश में रोग निरोधक क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भी सूरज के प्रकाश में रोग निरोधक क्षमता होती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। जहाँ सूर्य प्रकाश पूर्ण रूप से पहुँचता है वहाँ कीटाणु विकसित होने की संभावना भी कम होती है। तो जो आपका पहला प्रकाश है ना कि भाई मतलब घर में रोशनी होने के जो 2 नेचुरल सोर्स, मतलब जो 2 स्रोत हैं वो आप बताइए। इसमें जो हमारा पहला प्राकृतिक स्रोत है उसके बारे में आप ये डिटेल में ध्यान रखेंगे। दूसरा गाइस आपका कृत्रिम प्रकाश। तो कृत्रिम प्रकाश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यह वह प्रकाश है जो हम बिजली के, अब जैसा कि देखो नाम से स्पष्ट है आपका कृत्रिम। बिजली का मतलब जो आपको पता है, जो आपके घर में लाइट वगैरह आती है उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रकाश है वो। जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया। रात्रि के समय हम कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता ज़्यादातर होती है, सबके घरों में आई थिंक लाइट्स होती हैं। जब घरों में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करें तो ये ध्यान रखें कि कृत्रिम प्रकाश अधिक तेज नहीं होना चाहिए और इसकी व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए कि इसका प्रकाश जो है कार्य करने के स्थान पर पड़े, ना कि जो कोई काम कर रहा है उस व्यक्ति की आंखों पर, है ना, क्योंकि ऐसा होने से आंखों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि जब आप कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था घर में करते हैं तो उसकी व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए कि इसमें आप क्या करेंगे गाइस, इसमें जो है
काम के लिए वो जो है दिखाई दे, बाकी जो है आपकी आंखों पे उसकी रोशनी का इफेक्ट ना पड़े। आगे पढ़ लेते हैं गाइस। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, अगर ये क्वेश्चन आपका आता है कि घरों में प्रकाश के 2 स्रोत के नाम बताइए, तो आप अगर शॉर्ट में आता है तो जस्ट आपको नेम लिख देने हैं, और अगर लॉन्ग में आता है तो इन दोनों पॉइंट्स को आप कर दोगे डिस्क्राइब। पिछले चैप्टर्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, देख लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। वीडियो को शेयर किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वहाँ से आपका क्वेश्चन ये समझ लो बनता ही बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो है क्वेश्चन है ये, संवातन के बारे में है। तो संवातन के 3 लाभ पूछे हैं। तो देखो, संवातन के 3 लाभ जब आप लिखोगे, पहला लाभ है कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वायु अत्यंत ज़रूरी है ना भाई। आप अगर अच्छे से जीना चाहते हो तो उसमें आपको जो है अच्छी हवा होनी चाहिए, और यही कारण है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे घरों में संवातन की व्यवस्था जो है वो उचित हो। इससे प्राकृतिक तथा कृत्रिम माध्यमों से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो संवातन का पहला लाभ हो गया ये। दूसरा है कि कमरे की खिड़कियों को खुला रखना चाहिए। यहाँ तक कि सर्दियों के मौसम में भी अत्यधिक ठंड होने पर भी कमरे की कम से कम एक खिड़की को ज़रूर खोल के रखें। इससे क्या होता है, ताज़ी हवा अंदर आती है चाहे कितनी भी ठंड हो, ताकि स्वच्छ हवा सुगमता से कमरे में प्रवेश कर सके। तो दूसरा फायदा ये हो गया संवातन का। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं अभी। तीसरा हमारा है कि कमरों में वायु का यह परिसंचरण काफ़ी होना चाहिए, ताकि कमरे के अंदर धुएं, बदबू, नमी तथा भाप को बाहर निकाला जा सके, तथा सर्दियों के मौसम में कोल्ड। तो देख लेते हैं इसको, मतलब हम लोग कि भाई मतलब कमरे में जो है धुएं, बदबू, नमी, भाप आदि को बाहर निकाला जा सके, और सर्दियों के मौसम में कोल्ड ड्राफ्ट को नियंत्रित किया जा सके। तो हम देख सकते हैं कि संवातन के 3 लाभ हैं, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ से कैसे आपका बनता है वो है, घर का चयन करते समय आपको जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऊपर भी मैंने कुछ इसी टाइप का एक आपको क्वेश्चन बताया था जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि जब आप भाई किसी घर का चयन करेंगे, चुनाव करेंगे, तो पहला है कि पर्याप्त वहाँ पर धूप हो और प्रकाश हो। ठीक है, तो पर्याप्त धूप और प्रकाश, और इसके बाद है आपका उचित संवातन। दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण। तीसरा है सभी प्रकार के प्रदूषण मुक्त क्षेत्र, और 5वां है आपका जहाँ मलमूत्र जन सुविधाएं उपलब्ध हों। तो ये आप 5 पॉइंट याद रखेंगे घर का, जब आप किसी भी घर का चुनाव करेंगे। चलिए गाइस, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी करनी है 10th और 12th के स्टूडेंट्स को, NS बोर्ड के बच्चों को, तो इंग्लिश के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ से सभी बच्चों का जो है इंग्लिश का सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, NS के बच्चों के लिए स्पेशली वहाँ से अलग जो है क्लासेस चल रही हैं। सो प्लीज़ ज़रूर विजिट करिएगा मेरे न्यू चैनल को, लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, वो है आपका साप्ताहिक सफाई के बारे में। तो साप्ताहिक सफाई का आशय, मतलब पहले आप अर्थ बताओ, इसका मतलब क्या है। तो देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों के फर्श की व्यापक रूप से सफाई, जैसे कि बाथरूम, शौचालय तथा वॉश बेसिन। ठीक है, दूसरा है मकड़ी के जालों को साफ करना, ये भी साप्ताहिक सफाई में आता है। आप ऐसा तो नहीं कि रोज रोज जो है जाले साफ करने खड़े हो जाएंगे, सप्ताह में ही करेंगे। साप्ताहिक का मतलब क्या होता है, सप्ताह में होने वाली सफाई। इसके बाद रसोई घर के खानों की सफाई है ना, अलग अलग जो रसोई घर के खाने होते हैं उनमें आप सफाई करोगे। लकड़ी की सतहों तथा क्षेत्रों को पॉलिश करना, और आईनों तथा तस्वीरों की सफाई करना। तो ये सब जो है गाइज आप लोग के ये साप्ताहिक सफाई की कैटेगरी में आते हैं। 1-2 पॉइंट आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हो कि भाई हम अपनी साप्ताहिक सफाई में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट गाइज आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है आपका दैनिक सफाई के बारे में, कि दैनिक सफाई किस तरीके से की जानी चाहिए। सो गाइज देखिए, दैनिक सफाई जो है, दैनिक का मतलब क्या होता है, डेली वाली, जो आप डेली घर में सफाई करते हैं उसको दैनिक सफाई बोलते हैं। तो दैनिक साफ सफाई बाहर की ओर से की जानी चाहिए। सफाई का कार्य आरंभ करने से पहले बिस्तरों की सफाई की जानी चाहिए। आपको पता है कि बिस्तरों को झाड़ना चाहिए हमें डेली। सफाई के दौरान दरवाजों और खिड़कियों को खोल लें ताकि स्वच्छ वायु घर में जो है आ सके, और कमरे की सफाई नरम झाड़ू से करें। दरियों और कालीनों को ब्रश से साफ करें, और अंत में फर्श पर पोंछा लगाना चाहिए। फर्श पर पोंछा लगाने वाली पानी में फिनाइल जैसे विसंक्रामक का प्रयोग करना चाहिए। भाई फर्श पर भी जब आप पोंछा लगाओ तो आप जो है लाइजॉल या फिनाइल वगैरह उसमें डाल दो ताकि अच्छे से सफाई हो जाए। तो दैनिक सफाई का मतलब वही है जो आप डेली सफाई करते हो, तो आप अपनी तरफ से भी इसमें लिख सकते हो। चलिए गाइस, मैंने आपको यहाँ सारे के सारे जहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। सभी लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ से मैं आपको देती रहती हूँ। आपका असाइनमेंट रिगार्डिंग A to Z आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही
साथ टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको PDF भी मिल जाएगा इस वीडियो का। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस सभी वीडियोज़ के लिए आप चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट चेक करें। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं और साथ ही साथ आपके सॉल्व प्रैक्टिकल, सॉल्व असाइनमेंट और इससे पिछले जो हमारे चैप्टर हैं 1 से लेकर 11 तक सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इसके अलावा इंग्लिश की अगर बेहतरीन तैयारी करनी है तो इंग्लिश की तैयारी के लिए मेरे दूसरे चैनल को विजिट करिए जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। उस चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा पेपर कैसा आता है वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडी इन पाई स्टडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।